चलिए बच्चे, इधर इधर नालायक को नोट करने मतलब को पहले समझ लो, पहले चीज़ों को नोट करने में मज़ा आएगा, फिर समझ गए तो। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेटा देखिए अकाउंटिंग जो है दो सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री। सर ये है क्या, पहले समझ लो। आप जिस जनरल स्टोर के घर के आसपास कोई जनरल स्टोर है आपके, दुकान उकान तो होंगे ना सर। तो आप देखना कभी कभी आपने शायद इत्तेफाक आपके साथ ऐसा रहा हो कि आपने कोई सामान खरीदा, कैश में आपने पैसे दिए और चले आए। वो कहीं पे भी नहीं लिखते, कहीं भी नहीं लिखते। आपने पैसे दिए, आपने सामान लिया, कहीं नहीं लिख रहे। लेकिन आपने उधार खरीदा, वो फटाक से अपने गले से नीचे से निकालेंगे एक कॉपी, उसमें नाम पूछेंगे, अब्बा का नाम, एड्रेस, और हो सकता है वो पहले से आपका खाता चल रहा हो। कुछ लोगों का तो खाता चल ही रहा होगा, नहीं? तो बेटा उसको उसमें चढ़ाते हैं। वो कब लिखते हैं वो बताओ हिसाब में? जब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन पे नहीं लिखती। तो क्या वो सारे ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, मैं आपसे ये पूछूं तो? नहीं लिख रहे। जो लोग सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते उसको कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो लोग सारे ट्रांजैक्शन नहीं लिखते, अपनी मन की मर्जी है, उधार बेचेंगे तो लिखेंगे, उधार खरीदेंगे तो लिखेंगे, कुछ बातें लिखेंगे कुछ नहीं लिखेंगे। तो ज्यादातर दुकानदार से पूछो, भैया आपका आपके ऊपर कर्ज है, उसके पास बिल पड़े हुए, नाम लिखे हुए, इनको इनको पैसे देने, किससे लेने वो बता देंगे। लेकिन उनसे पूछ लो आपकी दुकान में ना स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है, आपकी दुकान में चावल कितने रुपए का पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट बता दो, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। बाकी किससे कितने पैसे लेने, वो तो 50 पैसे भी होगा ना तो बता देंगे वो, क्योंकि उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है। तो कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, उसे क्या बोलेंगे बेटा? सिंगल एंट्री। अरे नालायक, मना किया ना मैंने लिखने से, पहले सुन तो ले यार। कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्या है ये? सिंगल एंट्री। क्लियर है सर? अब मुझे एक बात बताओ, जो लोग सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, अधूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, कुछ कुछ बातें लिख रहे हैं, जैसे आप अपने दोस्तों को पैसे दोगे तो आपको याद रहेगा या व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं लिख लोगे आप, लेकिन आपने टोटल दिन में कितने खर्च किए, कितने पैसे आए गए, ये इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए क्या मैं सही प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि मैंने सारे खर्चे ही नहीं लिखे, सारी मैंने इनकम ही नहीं लिखी, तो क्या मैं सही प्रॉफिट लॉस बता पाऊंगा? नहीं सर। क्या मेरा फाइनेंशियल पोजीशन सही पता चलेगा? क्या मैंने सारे एसेट्स रिकॉर्ड में है मेरे? नहीं है सर। ना सारे एसेट्स लिखे, ना मैंने सारी लाइबिलिटी लिखी, तो इससे ना सही प्रॉफिट निकलता है, ना कंपनी के इससे सही हालात पता चलते हैं, यानी फाइनेंशियल पोजीशन भी मालूम नहीं चल रही होती सिंगल एंट्री सिस्टम से। क्लियर हो गई सर? अब इसी में आ जाइए, डबल एंट्री में क्या होता है? डबल एंट्री में कैश ट्रांजैक्शंस भी लिखे जाते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी लिखे जाते हैं। इसमें एक भी चीज नहीं छोड़ी जाती बेटा, कुछ भी नहीं। कुछ एडवांस आया वो भी लिखूंगा, एडवांस दिया वो भी लिखूंगा, कैश आया लिखना है, कैश जाएगा वो भी लिखना है, हर एक चीज लिखना है। इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और इसमें इसीलिए मैंने लिखा है बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। बोथ एस्पेक्ट्स मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी और कैश ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। जबकि इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? सिर्फ इसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही लोग रिकॉर्ड करते हैं, बाकी चीजें रिकॉर्ड नहीं करते। जितने भी छोटे मोटे बिजनेस चल रहे हैं ना, गली कूचे में जो भी है, वो बताओ कौन सा फॉलो करते होंगे? सिंगल एंट्री। और जितने भी बड़े बिजनेसेस या ज्यादातर बिजनेस किसको फॉलो करेंगे? डबल एंट्री। सही प्रॉफिट किससे निकलेगा सर? डबल एंट्री से। किसको एक्सेप्ट किया जाएगा लीगली? डबल एंट्री को एक्सेप्ट करा जाएगा, सिंगल एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कौन सही प्रेजेंट करेगा बैलेंस शीट को? डबल एंट्री। फाइनेंशियल पोजीशन सही से कौन दिखाएगा? डबल एंट्री। क्लियर है सर? यही डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में फर्क है। आपको एक चीज और बताया था मैंने कि अकाउंटिंग होती है तो जब क्या होता है, पहले होता है रिकॉर्ड, फिर होता है सर क्लासिफाई, उसके बाद क्या होता है? समराइज। समराइज में तीन चीजें बताई थी, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। बताओ ट्रायल बैलेंस किस में बनाया जाएगा? डबल में, क्योंकि उसमें सारे ट्रांजैक्शन लिखे होंगे आपने ना। सिंगल एंट्री में सारे ट्रांजैक्शन आपने लिखे ही नहीं। जब सारे ट्रांजैक्शन नहीं लिखे तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनेगा सर, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनेगा। क्लियर होगी जी? अब एक एक करके देख लो। बताओ बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, किस में रिकॉर्ड करेंगे? और सिंगल एंट्री में क्या होगा सर? सिर्फ एक टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कौन से? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बताओ पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, ये पढ़ रखा है ना आपने? तो हर टाइप के अकाउंट किस में बनाए जाएंगे?
डबल एंट्री में, और सिंगल एंट्री में ओनली पर्सनल अकाउंट, किस पे पैसे बाकी हैं, किससे पैसे लेने हैं, बस वही रिकॉर्ड किया जाता है बेटा। क्लियर है ये? और ज़्यादा ज़्यादा अगर कभी कुछ किया जाएगा तो क्या, कैश बुक, मतलब कितना पैसा आया और गया, इससे ज़्यादा नहीं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है कहाँ, डबल एंट्री में। और कहाँ नहीं किया जाता, फाइनेंशियल पोजीशन को सही से कौन कैलकुलेट करेगा, डबल एंट्री, और सिंगल एंट्री नहीं करेगा। दिस सिस्टम यूज्ड बाय ऑल द बिजनेस, ज़्यादातर सारे बिजनेसेस किसको यूज़ करते हैं, डबल एंट्री। सिंगल एंट्री को कौन यूज़ करेगा, सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस। क्लियर है सर? अब बताइए, दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड ऑथेंटिक बाय द कोड, लीगली किसको एक्सेप्ट किया जाता है, डबल एंट्री को। सिंगल एंट्री को लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लीगली मतलब कि कल को मान लो डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए दो पार्टनर के बीच में, अब दो पार्टनर के बीच में आपने इन्फॉर्मेशन ही पूरा नहीं लिख रखा सिंगल एंट्री में, तो इसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, डबल एंट्री तो एक्सेप्ट करेंगे सर। समझ में आ गई बात? छापो सर, अब समझ में आ गया सर, बढ़ जाए आगे।